नमस्कार। हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू शेयर ऑल द वर्क्स आई डिड ड्यूरिंग दिस पैंडेमिक, although the pandemic is still going on. But still right now it's October 27th, so things have improved a lot. इस दौरान जितना भी काम मैंने किया था, कुछ चीज़ें, कुछ आर्ट वर्क्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। एक तो आप पीछे ही देख पा रहे हैं, एक वहाँ पे भी देख पा रहे हैं वॉल पे, मोस्टली ऑन पेपर, एंड आई यूज्ड ऑर्गेनिक कलर्स। मोनोक्रोम में ज़्यादा काम किया मैंने इस दौरान, एंड ब्लैक एंड वाइट में। पॉलिटिकल एंड सोसाइटल जो भी इम्पैक्ट हो रहे हैं, उनसे मुझे कलर्ड में काम करने का कोई शौक नहीं हो रहा है। आई वुड रैदर वर्क इन ब्लैक एंड वाइट राइट नाउ एंड इन मोनोक्रोम। सो लेट मी स्टार्ट। Coffee is always helpful. It's always helpful. So as you can see, this one, and this I did during the month of April or May. It shows the spread of pandemic through air travel. This again shows that pain, that angst and suffering of all the people. काफ़ी सारे लोग जो पैंडमिक में, जिनकी नौकरियां चली गई, हमारे हिंदुस्तान में, खासकर इंडिया में, जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स थे, जो एक जगह से एक जगह मूव करते हैं, काम की तलाश में जाते हैं एक से एक स्टेट से, उनकी जो हालत थी उससे अफेक्टेड होकर मैंने ये काम किया था। I've used ink and charcoal. There's charcoal pencil. ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है, ये आप खुद अंदाज़ा लगाइए किस पे है। मैं टाइटल नहीं बताना चाहूँगा। आई डोंट वांट टू पुट एनी काइंड ऑफ पर्टिकुलर टाइटल with these works. It's your understanding, it's your perception. This is more like death is visiting you, visiting the person right now. And this I did, I believe, in the month of June. This again charcoal pencil on paper. This Fabriano. This work is more haunting. Black and white, I believe black and white is one of the most powerful, most challenging medium to work with. And it's one of the most honest way of expressing your ideas on paper. ब्लैक एंड वाइट में आप झूठ नहीं बोल सकते, एंड यू कांट लाई यूजिंग ब्लैक एंड वाइट। एंड आई वाज ऑलवेज बोर्न इन कोलकाता, सो बचपन में मैं कोयले से काम करता था, विथ कोल, एक्चुअल कोल, हार्ड कोल, एंड विथ चारकोल ऑल्सो, वन रूट। और हमारे पास तब प्रेशर कुकर वगैरह नहीं थे, अंगीठी में खाना बनता था, और मेरी नानी माँ बनाती थी खाना, और मैं उन चीज़ों को लेके टेरेस के सरफेस पे ड्राइंग करता था। वहीं से शुरुआत हुई ब्लैक एंड वाइट का।
सो वहाँ से चलते चलते आर्ट के लिए मेरा एक इंटरेस्ट डेवलप हुआ, एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइडेड दैट आई वुड concentrate on drawing. And I used to draw randomly, madly. वॉल पे जहाँ पे भी मुझे मिलता था स्पेस, वहीं मैं ड्रॉ करता था कलकत्ता में. एंड आई स्पेंट a lot of time spent on, I rather, जैसे मेरे बाकी लोग कहते हैं कि I wasted my time drawing surfaces and randomly every day. सुबह उठते ही करता था पागलों की तरह ये हालत, गंदा कर देता था हर जगह. I grown up with my grandparents, with my maternal grandparents in Kolkata for more than 2-3 years, more than 3 years. Then we shifted to Bihar for some time. Then we shifted to Delhi, finally. So history चलता रहेगा, साथ में ये भी देखते हैं. This again I did during this pandemic. All these images are, it talks about pain, my personal experience of this isolation. I was inside my studio all the time. I never left my studio space. So fear, angst, helplessness, all these emotions worked with in this words. And it's a kind of a visitor to your place. Ink on paper, black and white में random काम कीजिए, and you start with doodling. Every morning I get up and I still do doodling. सिर्फ doodling कीजिए and pick up anything, pen, pencil, charcoal, whatever you can get hold of. और स्केच बुक में कीजिए, न्यूज़पेपर में कीजिए. अभी तो न्यूज़पेपर खैर मैं लेता नहीं हूँ, सब्सक्रिप्शन अभी बंद रखा है मैंने, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक. सो मुझे जो भी पेपर मिल जाता है घर पे किसी भी साइज में, मैं उसी पे काम करता हूँ. एंड आई स्टार्ट विद द डूडल, एंड देन दैट डूडल टेक्स शेप, स्टार्ट टेकिंग शेप. उसके बाद मैं ड्राइंग्स की तरफ जाता हूँ इंक में. I don't want to explain all the works. आप खुद अंदाजा लगाइए और समझिए चीजों को. पैंडेमिक के दौरान बहुत सारे आर्टिस्ट बहुत सारे प्रॉब्लम से गुजरे हैं, खासकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम. और उसके लिए हमारे पास किसी तरह की कोई मदद नहीं आया किसी से भी. सो वी वर टोटल हेल्पलेस. मेडिसिन, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, everything we paid from our own pocket, from our own savings, and there was no help from anyone. Then people compromise with the size of the work also. Obviously, they were not spending more on the material, so they rather start working on paper, small size. Obviously, the लाइंस, ब्लैक एंड व्हाइट में एक मजा आता है लाइंस का.
लाइंस की अपनी एक लैंग्वेज है, एंड आई फील लाइक लाइंस ब्लैक एंड व्हाइट जब भी हम काम करते हैं, इट touches your soul directly. So it's not hiding anything. Nothing is hidden. In color, you can use layers, layers after layers, and sometimes things get hidden, and the real essence of that work you miss sometimes. But with black and white, it's talking directly to you. It's one to one. Things were always on the move. Like people were moving from one place to other. Migrants were moving from one place to other. So this is paper, and I titled this isolation. This is coffee. Yes, this is coffee. I've used pencil, and this is coffee. All works during this pandemic. Uh, Certain political uh, aspects are also there, लेकिन सोशियो पॉलिटिकल चीज़ें हमेशा ही आर्ट को प्रभावित करती हैं और करती रहेंगी. This is by air. How the pandemic, traveled from one part to the other, all by air travel. So you can see actually this spread of things. इसके लिए मैंने कोई प्लानिंग नहीं किया था. This one is called Avatar. मैं इसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगा, आप खुद देख के समझिए. बहुत सारी चीज़ें का इम्पैक्ट हुआ है सोशियो पॉलिटिकल. मेरे खुद के ज़िंदगी में जो हो रहा था उसके साथ उसका भी एक इम्पैक्ट काम पे है. So you can't escape certain things in your life. Uh, the Kingdom of Bones, this one. It's a crown made of bones. So you can see the entire structure. So the idea behind this video is to show all of you कि एक आर्टिस्ट ने क्या क्या जर्नी किया इन कुछ महीनों के दौरान.
because the lockdown was announced on 22nd March 2020. So it's more than 6 months now. So what exactly I did during this duration? So this video is actually about that. So thank you friends, आपने इतना टाइम दिया देखने के लिए, and I'll be back again with some other works. Thank you.